वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें दिखाई गई सारी इमेजेस केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार काली एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क इन दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और काली की फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। और जो एक काली शब्द है ये हिंदू गॉडेस काली का नाम है जिसका मतलब होता है विनाश की देवी। और इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार काली को एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लेजर बीम नहीं छोड़ता है, बल्कि इससे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स जनरेट होती है जो कि टारगेट के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डैमेज करके उसे डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की कैटेगरी में तो रखा गया है, लेकिन ये लेजर वेपन से विपरीत है, क्योंकि जहाँ लेजर वेपन हाई इंटेंसिटी लेजर की मदद से टारगेट में होल करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, तो वहीं काली पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। और इस वजह से काली दुश्मन के हर एक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसे सीक्रेट वेपन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बारे में बेहद ही कम जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। और अपनी इसी कैपेबिलिटी के चलते काली न केवल मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बल्कि स्पेस में घूम रही दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी ये रखता है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना सबसे पहले डॉक्टर PH रॉन और फिर बार्क के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम द्वारा 1985 में की गई थी। और इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था 1989 में। और शुरुआत में इसे बार्क के एक्सेलरेटर एंड पल्स पावर डिवीजन के तौर पर विकसित किया जा रहा था। और बता दें कि डॉक्टर R चिदम्बरम उस समय प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर होने के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे। और फिर इस प्रोजेक्ट में DRDO भी बार्क के साथ शामिल हुआ था। शुरुआत में तो इसे केवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ही विकसित किए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये विकसित हुआ तब ऐसा महसूस हुआ कि इसे डिफेंस एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो सबसे पहला एक्सेलरेटर बना था उसकी पावर थी केवल 0.4 गीगावाट, फिर जिसे बाद के वर्जन में धीरे धीरे बढ़ाया गया। और ऐसे करके काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10000 इसके इतने सारे वेरिएंट्स पर काम किया गया। और रिपोर्ट तो यह है कि काली 5000 को इस्तेमाल करने के लिए लेट 2004 में कमीशन भी किया गया था। और जो काली 5000 है उसका पावर लेवल 40 गीगावाट तक है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 10 टन है। और जो इससे भी एडवांस वर्जन है काली 10000 उसका वजन 26 टन है। और अक्सर रिपोर्ट्स आती रही है कि DRDO इस काली सिस्टम का इस्तेमाल कई अलग अलग एप्लीकेशंस में करती है, लेकिन एक वेपन के तौर पर इसको सबसे पहले पहचान मिली थी सन 2012 में। दरअसल हुआ यह था कि 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के कियारी सेक्टर में एक बेहद ही भयानक बर्फानी तूफान आया था। और वहाँ पर एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का जो बेस कैंप वहाँ पर मौजूद था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 129 सैनिक और 11 सिविलियंस मारे गए थे। और इस घटना का आरोप पाकिस्तान ने लगाया भारत पर। इसमें पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ ये लिखा कि भारत ने यहाँ पर एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। और इस आर्टिकल में सियाचिन ग्लेशियर के टर्मिनल पर बर्फ के पिघलने का हवाला दिया गया और सुझाव दिया गया कि यहाँ पे इंडियन मिलिट्री की एक्टिविटीज से ही एक बड़ी अमाउंट में कार्बन डिपोजिट हुआ था, जिसके चलते सोलर रेडिएशन बढ़ा और इसी की वजह से यहाँ पे इतना भयानक एवलांच आया। हालांकि इंडियन ट्रूप्स उस एवलांच साइट के 15 किलोमीटर के दायरे में भी मौजूद नहीं थे। और इसी तरह के अलग अलग आरोप भारत पर लगाए गए थे। लेकिन इन्हीं सब आरोपों में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी, जिसमें यह कहा गया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपनी सीक्रेट वेपन काली का इस्तेमाल किया है और इसको कोड नेम दिया गया ऑपरेशन।